शिव योग। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या कर भगवान महामृत्युंजय से शिव योग की शांभवी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। गुरु को जब बहुत प्रेम उठता है तो सबसे वैल्यूएबल कुछ है देने के लिए, वो है शांभवी शक्ति। शांभवी शिविरों में बाबा जी सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र भी साधकों को प्रदान करते हैं, जिसकी शक्ति से साधक के जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता और संपन्नता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। जो साधना का क्षेत्र है, साधना के क्षेत्र में अगर कोई 10 में से एक भी महाविद्या की साधना करता है तो उसके भीतर अपार शक्ति उत्पन्न होती है। और यदि एक भी शक्ति वो सिद्ध कर ले, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। उसके मुख से निकला एक भी वचन वो खाली नहीं जाता, वो हमेशा सत्य होता है। ये 10 महाविद्या जो कालीघाट में मां काली है, ये भी एक महाविद्या का रूप है। और फिर वो महाकाली जो है, उसके आगे भी दक्षिण काली, वो भी मां काली का रूप है। शमशान काली, वो भी मां काली का रूप है। महाकाली, वो भी मां काली का रूप है। इस प्रकार से अनेक शाखाएं और उसके साथ साथ 64 योगिनियां, अनेक साधनाएं हैं जो कि बहुत ही जटिल साधना कही गई है। मां तारा, ये भी एक 10 महाविद्याओं में एक साधना कही गई है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ मां तारा की साधना करना प्रारंभ हुए, 7000 बरस तक उन्होंने साधना करी, लेकिन उनको कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। तो वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोले 7000 बरस तक मैंने बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए इतना कठिन तप किया, तो भी मां तारा का दर्शन नहीं हुआ, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम जो है गुरु के पास जाओ, जो बौद्ध हो, जो बुद्ध हो, उसके पास जाना। जो गौतम थे वो भी बोधित्व को प्राप्त हुए, लेकिन बुद्ध जो है ये एक पदवी है, ये एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहा जाता। जिसको आत्मबोध हो गया उसको बुद्ध कहा जाता था। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा बुद्ध के पास जाओ, तो उनका कहने का यह मतलब था कि उस गुरु की तलाश करो जिसको बोधित्व, आत्मबोध प्राप्त हो गया है। तो 7000 बरस तक जब महर्षि वशिष्ठ ने मां तारा की साधना करी, क्योंकि बौद्ध धर्म में मां तारा का साधना जो है, इसका बहुत ज्यादा विवरण है। अवलोकितेश्वरा जो है वो शिव का रूप है, जिनको वो अवलोकितेश्वर बोलते हैं। और तारा जो है मां 10 महाविद्याओं में जो भगवती है, उसका तारा स्वरूप जो है वो वही है। महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि मेरा पिता तो साक्षात ब्रह्मा है, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता, तो मैं जो है स्वयं साधना करूंगा। कहते हैं कि 7000 बरस तक वो फिर से तप करते रहे, और 7000 बरस तक जब उनको सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो वो क्रोधित हो गए और जल हाथ में लेकर के वो मां तारा की साधना को श्रापित करने के इच्छा से उन्होंने वो जल हाथ में उठाया। तो उसी समय मां भगवती का विकराल रूप जो है वो सामने आ गया। और क्रोधित होकर के मां ने कहा कि जो तुम्हें पिता ने कहा गुरु से दीक्षा लेकर के तुम साधना क्यों नहीं करते? तुम क्या सोचते हो मैं सहज ही प्राप्त हो जाऊंगी तुमको? जाओ, ये मेरा आदेश है, नहीं तो उससे पहले मेरी साधना नहीं करना। महर्षि वशिष्ठ अब चिंतित हो गए। अब उन्होंने उस बुद्ध को खोजना शुरू किया जिसको आत्मबोध हो गया हो, उस गुरु की तलाश करी। तो उनको एक साधारण सा, किसी ने कहा कि इनको आत्मबोध हो गया है, बहुत साधारण दिखने वाला, उनके पास वो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मुझे आप शिष्य बनाए। तो वो जोर जोर से हंसने लगे। बोले क्यों? इस मटके की सफाई बाहर से मांझ मांझ के करते हो, और इस मटके के अंदर कितनी मैल है उसको सफाई करने का तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। बर्तन बाहर से कितना भी चमका दो, अगर भीतर गंदा हो और उसमें भोजन परोसने की चेष्टा करो तो कोई नहीं खाने वाला, दुर्गंध आएगी। तुमने भीतर से अपने को कितना मांजा, उसके ऊपर ध्यान दो। वही शिव योग कहता है, खूब कसकस के तो नहा लो, कान में भी रुई की फुरेरी लगा लो और एकदम कह दो मैं साफ हो गया, अब मैं अधिकारी हूं पूजा करने का। तुम अधिकारी नहीं हो। लोग बोलते हैं वो बड़ी पूजा पाठ करता है और वो बीमार हो गया। मैं कहता हूं नहीं करता वो पूजा पाठ। जो वास्तव में भगवान की शरण में जाता है उसको रोग खा ही नहीं सकता। वो भले ही भगवान के सामने बैठता होगा, लेकिन मन निर्मल होना जरूरी है। गुरु ने पहले ही कह दिया मेरे को, मेरे भगवान ने मुझे पहले ही कह दिया कि कहीं तुझे अहंकार ना हो जाए कि कहीं कहीं घंटे साधना करी है और फिर फल ना प्राप्त हो तो हल्ला मचाना शुरू कर दो कि साधना करते हैं, पूजा करते हैं, लाभ नहीं होता। उसने बोला लाभ तब होगा जब पहला सीढ़ी शुद्ध भावना। जो लोग बहुत देर देर तक बोलते हैं मैं मां काली की पूजा करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, तब भी मुसीबत आती है। मैं पूछता हूं पहला ये बताओ भावना कैसी? भावना शुद्ध है कि नहीं?
अगर कोई कह दे हाँ जी भावना शुद्ध हो गई, मैं दूसरा कहता हूं मन निर्मल है कि नहीं, मन में मैल है कि निर्मल है। जब तक शौच, यम नियम में बोला गया है शौच, शौच का मतलब बाहरी शरीर नहीं, शौच मतलब मन के अंदर का जो मैल है, मन के अंदर जो विष्ठा है, उसको भी साफ करना है। जब तक वो नहीं निकला, जब तक वो अहंकार नहीं निकला, जब तक वो मैं नहीं निकली, जब तक वो लोभ नहीं निकला, जब तक किसी के प्रति घृणा नहीं निकली, तब तक शौच नहीं हुई, कब्जी है, कॉन्स्टिपेटेड है। अभी तुम सुपात्र नहीं हुए भगवान की साधना के लिए। इसलिए अपना भीतर शुद्ध करना। वो बुद्ध ने कहा बाहर से तो बर्तन खूब मांझ मांझ के चमका दिया, जरा भीतर दृष्टि डाल के देखो, उस मटकी में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तरह तरह की दुर्गंध, हड्डियां, बाल नोच नोच के लोगों के डाले हुए हैं तुमने। और मां भगवती के पास जाके कहते हो पात्र आ गया, अमृत डाल दो, वो नहीं डालेगी, एक बूंद नहीं डालेगी। इसलिए जब साधक बनना, अब श्री विद्या की साधना जब करने वाले हो, तो सबसे पहला शुद्धि, मन की शुद्धि, भीतर की शुद्धि, उसको जरूर करना। यह ज्ञान महर्षि वशिष्ठ को मिला उनके गुरु से। उन्होंने उस चीज को समझा कि मेरे पात्र बाहर से तो मैंने बहुत चमका दिया, लेकिन भीतर अहंकार भरा हुआ है। अहंकार की मैं तो विधाता का पुत्र हूं। कौन नहीं विधाता का पुत्र? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, तुम सभी का पिता भी ब्रह्मा जी है, तुम भी उसी की संतान हो। भूले बैठे हो वो बात अलग है। तो वो अहंकार जैसे ही मिटा, वैसे ही वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, बोला ज्ञान दीजिए। इसलिए हमारा भारतवर्ष में क्यों साधक उच्च की साधना करता है? वास्तव में जो अंग्रेज लोग हैं, जो विदेशी हैं, वो बहुत जोर से आते हैं साधना करने, फोकस्ड आते हैं, पूरी तरह से साधना करते हैं, और उनके मन में जो है बहुत ज्यादा अटकलें नहीं है, बिल्कुल खाली है मन, टोटली डिटैच। जितना डिटैच वो है उतना डिटैच हम नहीं है, क्योंकि हमारा माता पिता है, भाई बहन है, चाचा मामा ताया है, समाज है, दुनिया भर के अटकलें उसके अंदर। इसलिए समय जरूर लगता है, लेकिन एक चीज जो भारतीय को सुपात्र बनाती है वो है गुरु के प्रति श्रद्धा। और यही तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, ये जो श्रद्धा की शक्ति है, ये जो समर्पण की शक्ति है, यही तुमको बहुत आगे लेकर के जाती है। 14,000 बरस तक वो समर्पण भाव, वो श्रद्धा का भाव, वो सुपात्र बनने का भाव, वो नतमस्तक होने का भाव, 14,000 बरस के बाद महर्षि वशिष्ठ ने उसको जाना। और जब उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी तो उन्होंने मां तारा की सिद्धि जो है वो प्राप्त करी। वो जो पहला मंत्र, जो बीज मंत्र है, मैं पूर्ण तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ओम हुम त्रिम, तो वो श्रापित होकर के उसको फिर और नया रूप दिया गया था। और वो विशिष्ट महामुनि ने जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस बीज मंत्र में अहंकार को समाप्त करके समर्पण भाव को उसमें जब पैदा किया, तब जो है उनको मां तारा की सिद्धि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो 10 महाविद्याएं हैं, ये बहुत ही जटिल महाविद्याएं हैं। मां भगवती, माता धूमावती की साधना पिपलाद महर्षि ने करी थी। वो पीपल की ओटर में रहते थे और इसलिए उनका नाम जो है पिपलाद महर्षि। बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं और उन्होंने 10 महाविद्याओं में धूमावती मां की साधना, जो सबसे प्रचंड और उग्रतम साधना कही गई है, उन्होंने वो साधना को सिद्ध किया था। हर साधना जो है उसमें जो शक्ति है उसका शिव भी होता है। जैसे भैरवी साधना है तो उसका शिव रूप जो है वो भैरव होगा। जो मां भगवती मातंगी की साधना है उसका जो शिव है वो मतंग होगा। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं, ये बहुत ही जटिल साधना थी। तो महर्षियों ने इन साधनाओं को सिंपल करने के लिए, शक्ति को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। 10 शक्तियों को 3 हिस्सों में उन्होंने इसको बांटा, विभाजित किया, और वो थी कादि विद्या, हादि विद्या, साधि विद्या। 10 महाविद्याएं, उनको सार 3 विद्याओं में कर दिया, कादि, हादि, साधि विद्या। और वो बहुत ही सिद्ध माने गए, बहुत ही आदर हुआ उनका। जिन्होंने कादि, हादि और साधि विद्या सिद्ध कर ली, वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हो गए। लेकिन ये साधनाएं भी बहुत ही जटिल थी, बहुत ही कठिन थी। तो उन्होंने उन तीनों साधनाओं को जोड़ करके उन्होंने जो उग्रतम रूप थे उन सब की शक्ति को एक सौम्य रूप बना करके उन्होंने श्री विद्या साधना, इसमें इनको इकट्ठा कर दिया। तो ये जो श्री विद्या की साधना है, इसमें मां भगवती के 10 स्वरूप हैं
और भगवान शिव के अष्ट स्वरूप हैं। ये श्री विद्या की जो साधना है, ये शिव और शक्ति की साधना इसको कहा जाता है। ये खाली भगवती आद्याशक्ति की ही साधना नहीं, इस साधना में भगवान शिव की भी साधना होती है और वो भी प्रसन्न होते हैं। ये साधना खाली मां भगवती की साधना नहीं, ये साधना लक्ष्मी और नारायण की साधना है। ये आद्याशक्ति और परात्पर शिव की ये साधना कही गई है। इसमें मूल प्रकृति की साधना जो है वो ही श्री विद्या की साधना है। ज्ञान तभी वास्तविक ज्ञान है जब उसमें वो शक्ति विद्यमान हो, वो साधना की शक्ति जब विद्यमान हो तभी वो सर्वोपरि वो ज्ञान माना जाता है। तो अब आप लोग को उसी मंत्र की मैं दीक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले मां ललिता त्रिपुर सुंदरी जो इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है उसको हम प्रणाम करेंगे, उसका हम ध्यान करेंगे। इसमें भी दो स्वरूप माने गए हैं मां ललिता का। जैसे जब भी आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो पहला होता है कौमारी पूजन। अलग अलग जगहों पे कौमारी पूजन, नॉर्थ में उसको बोलते हैं कंजक, जो है नवरात्रे होते हैं तो पहले छोटी बच्चियों को उनके पैर धोए जाते हैं और उनको जो है उत्तम भोजन और उत्तम भेंट चुन्नी वगैरह चढ़ाई जाती है। उसको बोलते हैं माँ का जो बाल रूप है, जो छोटा बच्ची का रूप है, उसको कौमारी बोला जाता है। और उसी प्रकार से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उसी का ही छोटा बाल रूप जो है उसको हम बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। जब श्री विद्या की हम साधना करते हैं, जैसे ही हम बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हैं तो वो बाला त्रिपुर सुंदरी आकर के अपने भक्त का कल्याण करती है, उसको विद्या ज्ञान देती है, उसको हील करती है, उसके कष्टों को दूर करती है और उसके जीवन में सुख लेकर के आती है। देखिए हमारे यहाँ पर एक मैंने पहले दिन ही कहा था कि अब सभी भ्रांतियां दूर कर लेना और एक ही चीज सत्य मानना, वो है आत्मा परमात्मा। और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला मन है। हमारे यहाँ पर बहुत से डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। वास्तव में वो जो भी बताया गया है वो कर्म कांड के लोगों ने बताया है, जो पारंगत रहे हैं कर्म कांड जो है उसमें। हम लोग अद्वैत की साधना करते हैं। अद्वैत यानी कि पहले द्वैत को समझना है। द्वैत यानी कि वो भगवान और मैं उसकी पूजा करने वाला। तो कितने हो गए? दो हो गए। अब भगवान भी मैं, पूजा करने वाला भी मैं, तो क्या हो गया? अद्वैत हो गया। तो इसलिए जो स्त्रियों को जो 5 दिन महीने में जो बोलते हैं कि अब आपने रसोई में नहीं जाना या पूजा नहीं करनी, वो नहीं करनी, अब आप इससे ऊपर उठ जाओ, वो शरीर का एक फिनोमिना है। बुद्ध ने महर्षि वशिष्ठ को क्या कहा था? बाहर से बर्तन मांजता है, भीतर की सफाई तो देख। जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में पवित्र भावना है, वो 30 दिन साधना करेगा। शिव योग का साधक कभी अछूत नहीं होता, वो हमेशा ही परमात्मा का रूप होता है। जब मैं कहता हूं कि शिव तुम्हारे भीतर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 दिन शिव जी भी जो है यहां से निकल करके कहीं और शिफ्ट हो जाते होंगे। और सबसे पवित्रतम जो मानी गई है वो है तुम्हारी श्वास, क्योंकि श्वास का एक सिरा तुम्हारे साथ जुड़ा है, दूसरा परमात्मा के साथ जुड़ा है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 5 दिन सांस भी आनी बंद हो जाए, क्योंकि भगवान कह दे तुम अपवित्र हो, अभी हम नहीं छुएंगे। सांस भी तुम ले रहे हो। और उससे ज्यादा पवित्रतम है मां अन्नपूर्णेश्वरी। जो भोजन आप करते हो वो भोजन नहीं है, वो फूड नहीं है, वो माता अन्नपूर्णेश्वरी है। वो भी मां भगवती अन्न के रूप में है। मां बोलती है ना, जिस रूप में तू मुझे ध्याएगा मैं उस रूप में चली आऊंगी। तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि 5 दिन तुम अन्न को छूना नहीं, अन्न को खाना नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं हो। अन्न भी खा रहे हो, सांस भी ले रहे हो, जीवात्मा जो कि परमात्मा का रूप है वो भी तुम्हारे भीतर है। तो फिर पूजा क्यों छोड़ते हो भाई? वो 5 दिन क्यों छोड़ देते हो? इसलिए साधना 30 दिन करनी है, 12 महीने करनी है, 1 वर्ष में 365 दिन करनी है, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सभी लोगों को? ये इग्नोरेंस है। कर्मकांड अलग चीज है, ये अलग चीज है। और हम तो भगवान शिव को बोलते हैं, कण कण में है वास तुम्हारा, जय भोले
बंदारे। भगवान सब में व्याप्त है। जो साधक साधना करता है उस समय वो कर्मकांड और ये सबसे ऊपर उठ जाता है। 30 दिन आपने साधना करनी है। मन को पवित्र बना करके आप लोगों ने साधना को करना है। वास्तव में एक ही है, पूरा ब्रह्मांड में एक ही है, दो है ही नहीं। ये दो तो हमारा भ्रांतियां हैं। हरि और हर एक ही है, दो है ही नहीं। त्रिगुणात्मक त्रिदेवी एक ही है, दो है ही नहीं। कामाख्या एक ही है। जितने भी सिद्ध पीठ हैं वो एक ही तो हैं। मां के श्री अंगों को अलग अलग स्थान पर गिरे तो अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। वो एक ही तो था। वो एक के अंग अनेक गिरे, लेकिन है तो वो एक ही। और अद्वैत का ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तब उसके बाद सामने वाला ये भी मुझे मालूम चलता है कि ये भी मैं ही हूं, ये अलग है ही नहीं कोई। ये सारी सृष्टि, ये सारी चेतना, ये एक ही है। और ये उसी का ही एक खेल रचा है उसने। जिसको ज्ञान हो जाए वो एक हो जाता है, और जिसको ज्ञान ना हो वो अनेक होकर के इधर उधर विचरता है। अनंत में दो शक्तियां विद्यमान है, स्त्री और पुरुष। स्त्री मां भगवती और पुरुष भगवान शिव। शिव सत्यम शिवम सुंदरम। पुरुष को ऐसा ही शांत सर्वशक्तिमान वैसा होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो शक्ति जो अनंत से चला आ रहा है वही चरित्र हमारे भीतर भी होना चाहिए। स्त्री को जो है इतना ही अपने अंदर गुण पैदा करना चाहिए कि वो जिस परिवार में हो वो परिवार को उनको देख के ही एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद, प्रेम और करुणा ये स्त्री का गहना है। ये स्त्री की वो शक्तियां हैं जो आपने अपने भीतर जागृत करनी है। स्त्री को कभी भी कर्कश नहीं होना चाहिए। कर्कश स्वर में कभी नहीं बोलना चाहिए। एक शांत भाव और वैसा ही मिठास वाला बोल जो भगवती को हम बोल रहे हैं, आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी, परमेश्वरी। तो उसी प्रकार से अपने पूरे परिवार के प्रति कोई भी जो हो करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, और उसका होना ही आनंद की अनुभूति देवे। इस प्रकार के गुण आपको अपने भीतर जागृत करने हैं। जो श्री विद्या का साधक है उसको ये अवश्य देखना है, यदि वो भगवती की कृपा चाहता है तो वो प्रत्येक स्त्री का आदर करे। यदि वो स्त्री का आदर करता है तो उसको श्री विद्या में सफलता साधना में प्राप्त होगी। यदि वो साधना करता है और स्त्री का निरादर करता है तो उसके पुण्य जो है वो क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। क्या भाव उसको लाना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई भी आयु हो स्त्री की, उसके भीतर जो भाव पैदा होना चाहिए, मातृ का भाव, वो मां का स्वरूप जो है, भगवती के मां का स्वरूप जो है वो प्रत्येक स्त्री के अंदर देखे। यदि वो भाव लेकर के आता है तो उसको बहुत कृपा प्राप्त होती है। जो शक्ति साधना है, जो शाक्त साधनाएं हैं, उसमें मां भगवती की जो साधना करते हैं वो 3 भाव से करते हैं। भगवती को कुछ तांत्रिक लोग जो अहंकारी होते हैं वो सखी भाव या प्रेमिका भाव जो कौल शास्त्र में लिखा है वो उस भाव से साधना करते हैं। उस साधना में सिद्धि को प्राप्त करना है। देवी को सिद्ध करने का मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अपने अधीन करना। और इस प्रकार से जो सिद्धि की साधना करता है उसमें अगर गलती हो जाए तो परिणाम भयंकर होता है। तीसरी साधना जो हम शिव योगी भगवती की साधना करते हैं उसमें मां के रूप में हम देवी मां की साधना करते हैं। और मां के साथ साधना करते करते हम ये भाव लेकर के आते हैं कि मैं और शक्ति दोनों एक हो गए। मातृभाव, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस साधना में अगर कोई भी त्रुटि होगी तो जैसे मां अपनी संतान को हर बारी क्षमा कर देती है वैसे भगवती भी क्षमा करती है। और उसी के साथ साथ अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो मां अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर के आती है।
तो अगर ये भाव आपके भीतर होगा, समर्पण का भाव, जो मां होती है उसके प्रति समर्पण का भाव होता है, और कोई भी रिलेशन अगर हो तो उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें जो है अहंकार का भाव उसमें आ जाता है। तो पूर्ण रूप से समर्पण भाव भगवती की जब साधना करो तो उस समय उसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, ये भाव लेकर के आना। और तीसरा भाव टोटल सरेंडर। जैसे बच्चा जो है, जब वो मां की गोद में आता है तो उस समय उसका शरीर बिल्कुल वो ढीला छोड़ देता है। उसको पता है कि सबसे सुरक्षित जगह हर बच्चे के लिए उसकी मां की गोद से बढ़ के कोई नहीं होती। जब भयभीत होता है तो मां की तरफ दौड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर वही भाव शिव योग की साधना में तुम शक्ति उपासना में लेकर के आते हो तो तुम्हें इसमें बहुत लाभ होगा। भाव सर्वोपरि